हेलो। आज मैं दीदी को एग्ज़ाम दिलाने गया था। हमारा गांव है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक सिटी है जहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री कर रही हैं। वहाँ उनका एग्ज़ाम था किसी स्कूल में जा कर के। एग्ज़ाम की टाइमिंग 2 से 5 रखी, दोपहर 2 से शाम के 5 तक। दिसंबर का महीना है, आज 29 दिसंबर है और मैं काफ़ी शौक़ रह गया ये चीज़ देख करके कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है, कितना ज़्यादा ख़राब है। हर एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अगर देखें तो टाइमिंग इतनी ठंडी में कम से कम लाइक सबको पता है कि हर कहीं एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। दूर से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत से बच्चे रूम रेंट पर लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी बच्चे बाइक वगैरह से जाते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग इतनी गंदी। ठीक है, 2 से मतलब 5 बजे हम लौटे। 5 बजे आपको पता है अंधेरा होने लगता है, 5:30 6 बजे से 6 बजे प्रॉपर अंधेरा हो जाता है और अंधेरा हो जाता है प्रॉपर, मस्त ठंडी लगती है। ठीक है, तो ठीक है, कर लेंगे मैनेज। ठंडी लगती है ना, आ जाएंगे हम, अपने पैक हो करके आ जाएंगे। तो हम निकलते हैं वहाँ से 5 बजे, 5:30 बजे हम सिटी से निकले। इतना ज़्यादा धूल धड़ाका। ठीक है, सिटी के अंदर बड़े बड़े व्हीकल चल रहे हैं, चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सिटी है। इतना ज़्यादा धूल 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 धूल। उसके बाद हम सिटी से थोड़ा बाहर जाते हैं, वहाँ ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, वहाँ और धूल। ठीक है, वो तो आएगी। देन हम निकलते हैं, एक बचई नाम से एक जगह है जहाँ अगर शुगर मिल बनी है सबसे बड़ी। कम से कम 5 किलोमीटर का ट्रैफिक था वहाँ। किसका? शुगर केन, जो गन्ने होते हैं उनका ट्रैफिक लगा था। ट्रैक्टर 4 लाइन है ये वाली रोड। ठीक है, ये सामने है ना, यही रोड है, वो 4 लाइन रोड है। हजारों ट्रैक्टर खड़े हैं वहाँ पे। एक रोड पूरी बंद पड़ी है, एक ही रोड है। वहाँ से बंदा आ भी रहा है, एक बंदा जा भी रहा है। पुलिस आकर के एक जगह खड़ी है। पुलिस पता नहीं उतने टाइम तक आकर के खड़ी थी, कोई हम लोग को कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं था, कोई व्यवस्थित कुछ भी नहीं हो रहा था। पता नहीं कौन ट्रक, यहाँ से कोई ट्रक आ रहा है, कोई ट्रक यहाँ से अपर डिपर मार रहे हैं, कोई इंडिकेटर जला के। देखो, कुछ भी नहीं है। अगर मैं लेफ़्ट साइड चलता, जाके मेरे को चलना था नियम से, लेफ़्ट साइड चलना था। अगर मैं चलता तो सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड आ रहा है, एक राइट साइड आ रहा है। मैं क्या करता? मैं ब्रेक मारता, मैं क्या करता? रोड का जो ख़त्म है ना हमारे यहाँ, बाइक चलाना क्यों चैट टैग बाइक चलाने को मना करता है? क्योंकि नहीं है, ये देश ख़त्म है। बाइक आप लोकल में यूज़ करो, लेकिन हाईवे में बाइक चलाना बहुत डेंजरस है, हद से ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, हम एक्टिवा से गए थे, जैसे तैसे करके मैं गया था दीदी के साथ। तो शुक्र है कि मैं चला गया। अगर मैं ना जाता, दीदी अकेली वहाँ से कैसे आती? नहीं आ पाती दीदी। और पता नहीं कितना ज़्यादा डेंजरस है। मैं हाईवे की बात करूँ, नेशनल हाईवे NH44, आप सर्च करना, कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे ये वाला, इसकी ये हाल है। 5 किलोमीटर का ट्रैफिक छोटा मोटा नहीं है। ये पता नहीं 1 हफ्ते से लगा है ये ट्रैफिक। 1 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते से तो मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है उसके पहले से भी लगाओ, क्योंकि अभी शुगर केन का सीज़न है और वहाँ जो शुगर मिल है उसको शुगर केन चाहिए होता है। तो पूरा ट्रैफिक लदा हुआ है। पुलिस नहीं कर रही थी वहाँ कुछ। ठीक है, जहाँ मैंने जो देखा मैं बता रहा हूँ, पुलिस, या फिर हो सकता है पुलिस तुरंत आई थी उस टाइम, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लग चुका था। पुलिस को वहाँ होना चाहिए 24/7। मैं देख करके दंग रह गया कि ये है क्या? ये हमारा इंडिया है, ये हमारा नेशनल हाईवे है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं हमारे सामने से। अगर भाई एक रोड पूरा बंद पड़ा है, ठीक है, और प्लस ठीक है ट्रैफिक है,
पुलिस को पता है, पुलिस क्योंकि कल भी पुलिस थी, कल भी मैं वहाँ से आया हूँ, पापा जी के साथ गया था मैं शॉपिंग करने के लिए। कल तो और ज़्यादा जाम था भाई, आज फिर भी थोड़ा सा कम था उससे, कल और ज़्यादा था। और वहाँ कुछ लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे आज, ठीक है ना, वहाँ साइन बोर्ड साइन कुछ भी नहीं था कि आपको यहाँ से राइट मुड़ना है या फिर यहाँ स्लो चलो, ना ब्रेकर बनाए वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। कितनी ज़्यादा मिस्टेक कर सकता है हमारा शासन। ठीक है, हम लोग लेट हुए, ठीक है, तो थोड़ी सी गाड़ी मेरे को स्पीड में चलानी पड़ी क्योंकि दीदी को और भी काम थे, घर आके खाना वाना बनाना था, पापा जी इंतज़ार कर रहे थे, तो थोड़ी सी स्पीड में चलाई। देन जो दचक्के आए हैं, जो गड्ढे मिले हमको रोड में, नहीं चला पाया मैं तेज़, बिल्कुल भी तेज़ नहीं चला पाया। मैंने स्लो गाड़ी चलाई और आई इसकी आवाज़, पता नहीं इसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। यहाँ भी गड्ढे हैं, रात भर भड़ 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 भड़। ये नेशनल हाईवे हमारा, इंडिया कुक्ड है ये हमारा देश, इससे कुछ उम्मीद करना इज़ पॉसिबल बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई आवाज़ भड़ भड़ की, गड्ढे क्योंकि यहाँ पे। तो क्या आप कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक रियलाइज़ किया कि हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए। हमारे यहाँ करप्शन दबा के चल रहा है, धर्म के नाम पे मस्त फंड आता है, फंड जाता है, लड़ते हैं लोग, ठीक है, धर्म के नाम पे लड़ते हैं वो, ठीक है। उस मुद्दे को नहीं निकालता हूँ, एक और मुद्दा है, काफ़ी मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है, एक और मुद्दा है। तो काफ़ी कुछ गलत भी हुआ है हमारे साथ, ठीक है, अब जो है सो है। वी कैन वी डू एनीथिंग? उस देश को तो हम अकेले कर नहीं सकते कुछ, और हम चाहें कि कोई हमारा साथ दे, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल सेफ्टी। अगर हम बहुत ज़्यादा रईस होते तो आज हमें एक्टिवा से जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम कार से जाते, और भाई कार से भी जाते तो और दिक्कत होती, टाइम ज़्यादा लगता, बट स्टिल सेफ्टी ज़्यादा होती। तो यू हैव टू मेंटेन योर फाइनेंस, यू हैव टू अर्न मनी। संदीप माहेश्वरी जी बोलते हैं कि जो मनी है अभी ऑक्सीजन की तरह हो गया, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, बिना मनी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मेडिकल एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, मेडिकल के बिल्स, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल के हाल जानते हो, देखो शासन की फिर गलती आती है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल एक है और मरीज हज़ारों हैं, कहाँ तक उन लोग मैनेज करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स, आई होप कि आप लोग को पता होंगे कि टीचर्स क्या करते हैं, एंड ऑल्सो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो कि कम परसेंटेज में उनको दाखिला मिल चुका था, रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो टीचर्स, चलो टीचर्स छोड़ो, यार टीचर्स ही तो मेन है यार, क्या छोड़ सकते हो टीचर्स को। बिल्डिंग ना भी हो तो क्या होगा, टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट पढ़ेगा। सरकारी स्कूल से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस बहुत ही मेन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो फाइनेंशियल सेफ्टी रखो, अपने लिए सेविंग्स बचा करके रखो, लोन से दूर रहो। एक भैया मिले थे मेरे को ट्रेन में, उनके बारे में मैंने बताया था एक पिछली वीडियो में कि उन्होंने कैसे अपना शादी के लिए लोन लिया था, एंड अभी तक वो लोन चल ही रहा है। उनकी शादी के 6-7 साल हो चुके हैं, स्टिल उनको अभी कुछ लाख रुपए देने हैं। और लोन अगर कैलकुलेटेड रिस्क में लेते हो तो लो, देखो लोन तो हो सकता है लेना भी पड़े, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता हर बार लोन गलत हो, लेकिन आपकी इनकम कुछ भी नहीं है या फिर इनकम बहुत ही कम है, लोन बहुत ही ज़्यादा ले रहे हो, तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। लोन मत लो, ठीक है। फाइनेंशियल सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी, न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करो, ठीक है।
एक विकांशु ऐसा उनका यूज़र नेम है। उन्होंने पाकिस्तान की पैरोडी की थी। एक्टर हैं वो, एक तरह के रील बनाते हैं। उनको न्यूज़ चैनल में पाकिस्तानी बताया गया कि धुरंधर जो मूवी है वो पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, उसका रिव्यू ऐसा है। तो इंडियन बंदा है वो, एक्टिंग की उसने और न्यूज़ चैनल ने उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। अनिल सिंह करके हैं, उनको भी पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं। न्यूज़ चैनल्स मतलब वो टीआरपी पे वर्क करते हैं। हमारे जो पत्रकार हैं वो बिक जाते हैं। तो किसी पे कुछ भरोसा करने वाली बात है नहीं। आर्टिकल्स भी बहुत से फेक होते हैं एंड यूट्यूबर्स भी बहुत सारे फेक होते हैं। यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे कि प्रफुल्ल गर्ग अभी फेमस हुए थे। अभी जो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, तब जा कर के उनका ब्लो हुआ था इंस्टाग्राम। एंड नाउ ऐसा सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस, क्योंकि मैंने भी दूसरे क्रिएटर से सुना है एंड हो सकता है वो क्रिएटर भी बिका हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल ऐसा बोला गया है कि उनको एक विंग से खेलने के लिए पैसे आए थे। देन उन्होंने अपने पॉइंट्स अरावली हिल्स के लिए उन्होंने अपना कुछ पॉइंट रखा था, जो कि टोटली रॉन्ग था। उन्होंने बहुत से बंदों को ब्लॉक भी किया है। तो न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया भी उतना सोशल मीडिया मेरे को बेस्ट लगता है एंटरटेनमेंट पर्पज़ से। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो देन यू आर यूजिंग इट गुड, ठीक है। न्यूज़ किसी पे कोई भरोसा करने वाली बात, बहुत सारे फ्रॉड, एस्ट्रोलॉजी ऐप बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो ऐसे फ्रॉड के लिए लोग बैठे हैं जो कि आपसे हो सकता है बोले कि ये कोर्स ख़रीद लो, आप ये मेरा कोर्स ख़रीदो, मैं आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये का कोर्स बेचना था, ये मैं आपको 200 रुपये में दे रहा हूँ। तो वो झूठ बोल रहा है। नाउ बात आती है किसकी, लाइफ ग्रोथ की। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखो, हर ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में बस दिक्कत है, बहुत सारी कंट्री में कुछ और दिक्कत होगी, कुछ और दिक्कत होगी। स्टिल एवरीवन इज़ डीलिंग। तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही सबकी लाइफ में, इट्स ओके। करना क्या है हमें कि लाइफ को ग्रो करना है, ठीक है, अपनी भी अपनी फैमिली की भी। तो एक ग्रोथ माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको, जो कि मैं दिला देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग को करना क्या है, आपको समझना है कि प्रॉब्लम्स के बारे में मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ तो करो, नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करो, इट्स ओके। जो आप कर सकते हो वो करो। एंड रुको मत, किसी चीज़ पर रुक मत जाओ, अटक मत जाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। लर्न करने के लिए हमारा माइंड हमेशा रेडी रहता है। हम ज़िंदगी बच्चे होते हैं तब से हम चीज़ें सीखते हैं, नया वर्ड सीखते हैं, नई नॉलेज लेते हैं। एंड बुढ़ापे तक भी हम नई चीज़ सीख सकते हैं। इम्प्रोवाइज़ करो एंड कुछ क्रिएटिव करते जाओ। एक ग्रोथ माइंडसेट रखो, किसी एक बंदे को सुन करके डिसीजन मत बनाओ, दोनों पक्ष को सुनो, देन अपना डिसीज़न लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एडवाइस दे दी मैंने आपको आज, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि ये देश ही ख़राब है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं। बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो कि इसी देश में रह करके काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उनसे सीखो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी पॉडकास्ट देखो, उनकी नॉलेज गेन करो उनके बारे में। एंड ऑल्सो आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करते जाओगे, जैसे आप डाइट लेते हो वैसा आपका शरीर बनता है, जैसा आप मेंटल डाइट लेते हो वैसा आपका माइंड बनता है, जैसा आपका माइंड बनता है वैसे आपके एक्शंस बनते हैं, जैसा आपके एक्शंस बनते हैं डिसीजंस आप वैसे लेते हो, एक्शंस होते हैं। तो वैसा अंतर हमारे अंदर आता है, हमारे एनवायरनमेंट वैसा चेंज होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच गुड पीपल एग्जिस्टिंग, ठीक है। एंड फाइनेंस हो गया, सेफ्टी, फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी, आपको कंटेंट अच्छे से कंज्यूम करना है सोच समझ करके। हर चीज़ को एकदम, हो सकता है बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो तो उस पर एकदम से ऐसा भरोसा नहीं करने का,
सब बिकाऊ है भाई, सब बिकाऊ है। कुछ बोलते हैं पॉलिटिक्स में डिसीजन सारे बने होते हैं, बस डिसीज़न ये लेना होता है कि जनता के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। ऐसा एक पॉलिटिशियन ने एक पॉडकास्ट में बताए थे, तो जो कि काफ़ी हॉरिफाइंग चीज़ है। ठीक है, एंड यहाँ पर आता है हमारा कल्चरल ट्रस्ट, हमारा कल्चरल ग्रोथ। हमारे अंदर देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर ख़राब होता है या हमारा कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। सबका कल्चर अच्छा है, सबके कल्चर में पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको ग्रैब करो। नेगेटिव चीज़ें हैं उनको समझो, उनको दिमाग में रखो, उनको साइड करो, उनको अप्लाई नहीं करना है उनको, लेकिन समझना ज़रूर है। ठीक है, कि किसी की डिसरिस्पेक्ट क्यों नहीं करना है, किसी की रिस्पेक्ट क्यों करना है, ये सारी चीज़ समझो। सब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो, ऑनेस्ट रहो, सच का साथ देना सीखो। दीज आर कैरेक्टर ट्रेट्स व्हाट आई बिलीव इज़, एंड हमारा कल्चर भी यही सिखाता है। एंड ऑलमोस्ट सारे कल्चर ये चीज़ें सिखाते हैं, बस उनकी भाषा अलग होती है, उनका अंदाज़ अलग होता है, हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन बिकम अ गुड ह्यूमन, वी कैन हैव अ ग्रोथ माइंड सेट एंड अ ग्रेट लाइफ, व्हाट आई बिलीव इज़। तो और अपने कल्चर के से जुड़े रहो। ठीक है, कल्चर आपके अंदर से नहीं निकलने वाला, जो कि अच्छी चीज़ है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। चाहे आप अगर किसी, मान लो आपको कोई और कंट्री पसंद है, कोई और सिटी पसंद है, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि वहाँ के लोग भी वहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं एंड वो दिल से फॉलो करते हैं। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है, अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। ठीक है, भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, आपको ये कल्चर दिया है, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, भगवान की रिस्पेक्ट करो एंड ग्रो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।